आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कहानी लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इसे। ये है पाठ 13 कहानी लेखन। कहानी पढ़ना और सुनना हम लोगों को बहुत पसंद है। कुछ लोगों का कहानी सुनने और लिखने का ढंग इतना अच्छा होता है कि सुनने या पढ़ने वाले लोगों के मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से बच्चों को तो कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। कहानी में जिन मनुष्यों, पशु पक्षियों आदि का वर्णन होता है उन्हें कहानी का पात्र कहा जाता है। कहानियों में कोई न कोई शिक्षा भी मिलती है। आइए कुछ कहानियां यहाँ पर दी गई हैं, इन्हें पढ़ते हैं। पहली कहानी दी गई है एकता में बल, यानी एकता जहाँ पर होती है वहां पर शक्ति होती है। गाँव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे चारों हमेशा छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाई झगड़े करते थे। बूढ़ा उसकी इस लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान रहता था। अपने सभी बेटों को उसने कई बार समझाने का प्रयास किया, यानी कोशिश की, पर उन चारों पर उसके समझाने का कोई असर नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन बूढ़ा लकड़ियों का एक गट्ठर लेकर घर आया। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा कि अब तुम जोर लगाओ और इस गट्ठर को तोड़ो। प्रत्येक बेटे ने बारी बारी से उसे तोड़ने की कोशिश की, प्रयास किया, पर कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। अब बूढ़े ने उस गट्ठर को खोल दिया। उसने अपने चारों बेटों को उसमें से एक एक लकड़ी दी और तोड़ने के लिए कहा कि अब तुम ये एक एक लकड़ी ले लो और इन्हें तोड़ना चाहो। चारों बेटों ने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी को तोड़ दिया, क्योंकि वो अब गट्ठर से अलग हो गई थी। अब बूढ़े ने अपने बेटों को कहा, यदि तुम चारों भाई लकड़ियों की गट्ठर की तरह मिलकर रहोगे, यानी यूनिटी में रहोगे, एकता में रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यदि तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो लोग तुम्हें उसी तरह नष्ट कर देंगे जैसे तुमने एक अलग वाली लकड़ी को तोड़ डाला था। चारों बेटे अपने पिता की बात, यानी अपने पापा की बात को समझ गए और उस दिन से उन्होंने मिलजुल कर प्रेम से रहना शुरू कर दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। आपस में फूट का लाभ दूसरे उठाते हैं। यदि 2 के बीच में झगड़ा हो रहा है तो तीसरा व्यक्ति उसका लाभ उठा लेता है। तो कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। आइए दूसरी कहानी पे चलते हैं। दूसरी कहानी है नटखट बंदर। एक समय की बात है, कुछ लोग जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। लकड़ी के मोटे मोटे तनों को वहीं पर चीरा भी जा रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई और सबके घर लौटने का समय हो गया। सबे अपने अपने घर जाना था। 2 आदमी एक मोटे तने की चिराई कर रहे थे। अब वह आधा चीरा जा चुका था। चीरे गए दोनों भागों को अलग रखने के लिए उन्होंने उनके बीच में लकड़ी का एक टुकड़ा ठोक दिया। इसके बाद सब अपने अपने घर लौट गए। थोड़ी देर बाद एक नटखट, यानी एक शैतान बंदर उधर घूमता हुआ आ गया। वह लकड़ी के इसके बीच में लकड़ी ठोकी गई थी। उसे कुछ शैतानी सूझी और उस लकड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करने लग गया। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद उसे सफलता मिल गई। उसने लकड़ी को निकाल लिया, पर उसकी पूंछ उस चिरे हुए 2 भागों के बीच में आ गई। उस बंदर ने अपनी पूंछ लकड़ी के तने से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करी, पूरे प्रयास कर लिए, पर वह उसे बाहर नहीं निकाल सका। अगले दिन लोग अपने काम पर लौटे तो उन्होंने बंदर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। नटखट बंदर को दूसरों की चीजों के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ करने का फल मिल गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों की वस्तुओं के साथ में, दूसरों की चीजों के साथ में कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।